हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपके सामने हम नीट के प्रीवियस ईयर जो हमने काइनेमेटिक्स कवर किया अभी काइनेमेटिक्स 1 उस का हमने पूरा पूरा का मतलब जो अब तक आया हुआ क्वेश्चन है नीट में वो सारा क्वेश्चन आज मैं आपको करके बताऊंगा। और इससे आपका सारा का सारा फेयर ख़त्म हो जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको काइनेमेटिक्स 1 पे या 1D मोशन का। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। आपको कोई सा भी डाउट हो, आप कौन से जो क्वेश्चन जब भी कोई सा भी क्वेश्चन करो तो आप उसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखो। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका उस क्वेश्चन का तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन बना दे यार, वो तो आप निकाल ही ले जाओगे, है ना। तो हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो पेन और पेपर लेकर बैठो और पूरा का पूरा क्वेश्चन आप एक ही बारी में कोशिश करो कि 1 वाला काइनेमेटिक्स 1 हम ख़त्म कर ले जाएं। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो उसे हम सॉल्व करते हैं। तो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन है वो पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द रिलेशन टी इज इक्वल टू √x+3। ठीक है, उन्होंने क्या दे रखा है रिलेशन पहले क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका AIPMT में। मैं एकदम स्टार्टिंग से लेके चलूँगा, ठीक है, मतलब सबसे बाद से और अभी तक के क्वेश्चन पे। तो 99 में ये पूछा गया था और इन्होंने जो रिलेशन दे रखा है टाइम का और पोजीशन का, ये दे रखा है t इक्वल टू √x+3। क्या दे रखा है पहला रिलेशन, दो क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। द रिलेशन t इक्वल टू √x+3 डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेयर x इज द मीटर, x इन मीटर एंड t इन सेकेंड। द पोजीशन ऑफ द वेलोसिटी इज 0। ठीक है, आपको ये कह रहा है कि जब द पोजीशन आपको बताना है कि जब क्या हो, वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो कैसे करोगे भाई, ये क्या है, पोजीशन है और ये टाइम है, और इन्हें बोला है कि हमें वो पोजीशन बताइए कि जब वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी क्या होता है, आपको पता है कि dx/dt, यही तो होता है वेलोसिटी। तो हमें पहले dx/dt निकालना पड़ेगा, है ना। तो आप सिंपली क्या करो, ये जो रिलेशन है, रिलेशन t इक्वल टू, मैं सही से लिख देता हूँ, रिलेशन जो गिवन है ये कौन सा, t इक्वल टू √x+3। इसे क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, मैंने पहले से ही बताया था, याद कर लो, रूट का कितना होता है 1/2√x, और क्या हो जाएगा dx/dt, और कांस्टेंट का क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमें फाइंड करना है कि जब वेलोसिटी 0 हो उस टाइम पे पोजीशन फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से वेलोसिटी पहले निकालो, कितना हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू 2√x। ठीक है, मतलब इसको इधर कर दिया और ये ऐसे रह गया। तो हमें क्या करते हैं, वेलोसिटी को क्या फाइंड करना है, 0। अब इसने बोला है कि वेलोसिटी मतलब 0 हो तो हमें पोजीशन बताओ। तो मैंने वेलोसिटी को 0 कर दिया, यही तो है वेलोसिटी हमारा। अभी किसके इक्वल है, 2√x। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू 0। ठीक है, हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। ठीक है, तो जब वेलोसिटी हो तो हमारा पोजीशन क्या आ जाएगा, वो 0 होगी। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन कौन सा आपको करेक्ट दिख रहा है, 4th ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, केवल जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है उस पर मैं इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, मैं फटाफट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन सुनिए पहले। कह रहा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। वो इक्वेशन आपको दिख रहा है, क्या लिखा है, s इक्वल टू 3t³ + 7t² + 5t + 8 वेयर s इन मीटर एंड t इन सेकेंड। कह रहा था एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पुराना ही है, तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, ये क्वेश्चन कब का पूछा गया है वो मैटर नहीं करता, बट ये पूछा गया है आपके नीट में, PYQ का ही क्वेश्चन है। इन्होंने पोजीशन दे रखा है s इक्वल टू कितना, 3t³ कितना, 3t³ + 7t² + 7t² + 5t + 8, 5t + 8। इन्होंने कहा है हमें क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है एट t इक्वल टू 1 पे। ठीक है,
अब इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा आपको। पोजीशन दे रखा है, डिफ्रेंशिएट करो, क्या हो जाएगा ds अपॉन dt। अब ये हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। अब वेलोसिटी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हमारा क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। करो, ये कितना हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 14t प्लस 5। अब हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन, है ना। ये तो आपने पढ़ा ही है थ्योरी में। क्या हो जाएगा dv अपॉन dt, कितना हो जाएगा ये 18t प्लस 14, है ना। इसमें कोई दिक्कत है। अब मैं किस पे फाइंड करना था, एट t इक्वल टू 1 पे वैल्यू डाल दो। इसमें कितना आ जाएगा 18 इंटू 1 प्लस 14, कितना हो गया 2 और 1 1 2 1 3, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन था और इसका आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2000 में, जब आपकी AIPMT की एग्जाम होती थी तब पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम नहीं बर्बाद करना, ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस आपको एक बार मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कैसे आ रहे हैं आपको, ताकि फेर खत्म हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई इट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। बोल रहा है कि अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कोई पार्टिकल है वो वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर जो 3 है, मान लेते हैं ये कोई पार्टिकल है जो वर्टिकली कुछ स्पीड से फेंका गया होगा, ठीक है, ऊपर की ओर। अब ये क्या कह रहा है कि एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। मान लिया कि टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट मैंने मान लिया कि वो h है, और जब इसका हाफ ऑफ द हाइट था, मतलब h/2 पर, कितने पर, h/2 पर इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये कह रहा है द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई इट, मतलब कि इसकी मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, हाइट का हाफ पे h/2 पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो कह रहा है कि जब मैक्सिमम हाइट बताओ ये कितना मतलब क्रॉस करेगा, कितना अटेंड करेगा। तो सिंपल इसमें क्या लगा दोगे आप, फॉर्मूला लगा दो, है ना। आपको पता है कि ये यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। जब मैक्सिमम हाइट के लिए हमेशा आप ध्यान रखो कि कोई अगर ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है तो उस केस में क्या होता है कि मैक्सिमम हाइट तभी आएगी जब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस में भी वही है। अब आप यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लो और आपको हाइट पता चल जाएगा, है ना। कैसे निकालोगे, निकालो। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो भाई, टोटल हाइट कितना दे रखा है, h दे रखा है, मैंने इंक डाल लिया इसमें। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको लगाना है, ठीक है, या आप चाहो तो यहाँ यहीं से लगा दो, यहाँ से और इस पॉइंट तक। मान लो मैंने पॉइंट दे दिया A, B और C, तो हम B और C में लगाएंगे। B to C में अगर हम कोई सा भी इक्वेशन लगा दे तो वहाँ से हमें हाइट मिल जाएगा। अगर ये h/2 है तो ये भी h/2 होगा, है ना। तो अब क्योंकि हमें ये इनिशियल, अगर यहाँ से देखोगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, तो फॉर्मूला कौन सा लगा दो आप, b² = u² प्लस 2gh। अब यहाँ पे हमें पता है कि एक साइड को अगर ऊपर वाले को आप पॉजिटिव लेते हो तो डाउन वाले को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। तो यहाँ पर ग्रेविटी किस में रखेंगे, माइनस साइन में रखेंगे, है ना। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। और यहाँ से देख रहे हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -2gh। अब ये सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 20। बोलो भाई। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जब देखोगे तो h की वैल्यू कितनी रखोगे, h/2 तो रखोगे, है ना, h/2 ही रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा h/2, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब h की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया। तो कैसे सॉल्व करना है, सिंपल, जो उसने बोला था, जो जो गिवन था उसी पे आपने कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसने बोला है कि 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस m1, m2 and m3 are allowed to fall from rest and from the same point O along a 3 different frictionless path. The speed of the 3 object on reaching the ground will be in the ratio. आपको रेशियो दिख रहा है कि मास के फॉर्म में रेशियो दे रखा है।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 3 ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं उसमें सब में मास में रिलेशन है। एक आपको जो दिख रहा है वो कैसा है, उसमें मास नहीं है। तो आप सोचो एक बार, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ा जा रहा है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ा जा रहा है, M1 M2 M3 है मान लेते हैं, डिफरेंट मासेस ऑब्वियसली होंगी, कोई ज़्यादा कोई कम। अब अगर वो ऊपर से फेंका जा रहा है तो उसकी स्पीड मास पे डिपेंड करती है या नहीं डिपेंड करती है? और फेंकने का यहाँ पर देखो सबसे अच्छी बात इन्होंने लिखा है कि रेस्ट पे है। इनिशियली क्या है वो रेस्ट, और रेस्ट का क्या मतलब होता है कि ये फ्री फॉल हो रहा है। क्या हो रहा है? ये फ्री फॉल हो रहा है। बोलो भाई। और ये आपको पता है कि अगर कोई सा भी 2 ऑब्जेक्ट ले लो डिफरेंट मास के, अगर उन्हें आप फ्री फॉल करवाओ तो जो उनकी स्पीड होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, उनकी स्पीड क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट स्पीड होती है। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये देखो ये आपके सामने एक मार्कर है और ये डेस्टर है। अगर इनको मैं इस हाइट से नीचे छोड़ता हूँ, ठीक है, अगर इसको इन दोनों को मैं फ्री फॉल करवाता हूँ, ठीक है, कोई वेलोसिटी नहीं देता हूँ, सीधा छोड़ देता हूँ, तो जब सीधा छोड़ देंगे तो ये क्या होगा? भले से इसमें मास में डिफरेंट है लेकिन ये जाएंगे एकदम साथ में। तो साथ में जाने का क्या मतलब हो गया कि इनकी स्पीड मास पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इनकी स्पीड क्या है? मास पे डिपेंड नहीं कर सकती है, नहीं करती है, कर नहीं सकती, करती नहीं है। अगर फ्री फॉल हो रही है तो मास पे डिपेंड नहीं करती। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, कोई 2 मास ले लो डिफरेंट और उन्हें फ्री फॉल छोड़ दो, अब वो क्या होगा कि वो साथ में ही गिरेंगी। अगर उन डिफरेंट है मास, दोनों डिफरेंस अगर है, मतलब एक कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप एक कागज़ ले लो, कागज़ में क्या होता है कि उसमें एयर रेजिस्टेंस वर्क करने लगता है क्योंकि सरफेस एरिया उसकी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो 2 मास ले लो कोई से भी और उसे आप गिराओगे, फ्री फॉल करोगे तो मास पे डिपेंड नहीं करेंगी उनकी स्पीड। अब और भी देख सकते हो मास पे डिपेंड कैसे नहीं करेंगी। इन्होंने क्या बोला है कि रेस्ट से छोड़ा गया, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। अब आपको स्पीड निकालना है तो ऑब्वियसली कुछ h हाइट पे मान लो, तो कोई सा फॉर्म लगा दो आप। चलो मैंने थर्ड वाला लगा दिया, b² इक्वल टू u² प्लस 2gh। ठीक है, 2gh। अब ऊपर से छोड़ा गया है तो हाइट भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वो भी नेगेटिव लिया, g को भी नेगेटिव लिया, दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो हमारा जो यहाँ से वेलोसिटी आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2gh, √2gh। तो ये तो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, यहाँ से भी पता चल गया और जो मैंने अभी थ्योरी आपको बताई वहाँ से भी पता चल गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? 3rd। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लो। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इन्होंने कहा है कि एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इज मूविंग अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप टू 20 सेकेंड। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है 20 सेकेंड तक। इफ़ इट मूव S1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड, अगर वो S1 डिस्टेंस 10 सेकेंड में कवर कर रहा है एंड S2 डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, देन S2 विल बी इक्वल टू। ठीक है, और ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो जो गिवन हो आप लिख लो। यू की वैल्यू इन्हें 0 दे दिया क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और टोटल जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो 20 सेकेंड में कवर कर रहे हैं, लेकिन 2 पार्ट में डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, S1 और S2। तो जो S1 डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 10 सेकेंड में कवर हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देना है। आपको ये फॉर्मूला पता है ना, S इक्वल टू UT प्लस क्या होता है? हाफ AT²। तो S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये सब 0 हो जाएगा। हाफ AT की वैल्यू कितनी है? 10। ये कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। तो S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 100A। कितना आ गया? 50A। ठीक है, S1 की वैल्यू ने दे दिया, मतलब S1 की वैल्यू हमारी आ गई 50A। अब क्या बोला है कि इफ इट मूव्स S1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड एंड S2 डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो जो अगला 10 सेकेंड होगा उसमें S2 की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। आप खुद सोचो, जब ये S1 कवर किया तो उसके बाद ये S2 कवर हो रहा होगा, है ना। तो जो टोटल डिस्टेंस हो गया S1 प्लस S2 वो किसके इक्वल हो जाएगा? अभी भी हमारी यही फॉर्म लगाएंगे, UT की वैल्यू अभी 0 होगी, क्या लगाएंगे? हाफ AT², है कि नहीं। अब यहाँ पर S1 प्लस S2 इक्वल टू हाफ
ए तो अभी ए है, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब टोटल डिस्टेंस ले रहे हैं तो हम टोटल टाइम भी ले लेंगे, कितना टोटल टाइम कितना 20 दे रखा था। अब S1 प्लस S2 इक्वल टू कितना हो गया 1/2A, और ये हो जाएगा कितना 400, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया S1 प्लस S2 इक्वल टू 200A। अब हमें S2 पूछा है, S2 की वैल्यू कितनी है, मतलब S1 की वैल्यू कितनी है 50A, यहाँ पे रख दो तो S2 इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 150A। अब इन्होंने इसी फॉर्म में पूछा है, S1 के फॉर्म में ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, देख लें ध्यान से क्वेश्चन, S1 के फॉर्म में दिख रहा है तो इसे कन्वर्ट कर दो S1 के फॉर्म में। S2 इक्वल टू कितना हो गया, क्योंकि S1 की वैल्यू हमारी 50 है, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको 50A इंटू 3, तो ये हमारा फिर भी 150A लिखा हुआ है ना, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलो यहाँ से नहीं दिख रहा है, मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ दोबारा से। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि, चलो इधर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखो ये लाइन क्या है, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 200, ठीक है, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो इतना। और S1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, यहाँ पे रखोगे इधर आएगा, कितना आ जाएगा 150A। अब आंसर जो आपको ऑप्शन गिवन है वो ऑप्शन किस में गिवन है, S1 के फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, S2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इससे क्या लिख सकते हो, चलो सही से लिख दे रहा हूँ मैं, क्या लिख सकते हो 50A इंटू 3, और 50A की वैल्यू कितनी है S1, तो S2 इक्वल टू कितना आ गया 3S1, ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है, बोलो भाई, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो नीट में तो यार बोर्ड लेवल ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन जो होते हैं वो ये मान के चलिए कि नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, आपको ज़्यादा सोचना नहीं होता। तो कोशिश यही करें कि प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ठीक है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो और फिर हो जाएगा, फिजिक्स तो अच्छे से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़ो ध्यान से उसे। क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला, कह रहा है इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट इज। ठीक है, कह रहा है कि जो कोई बॉल अगर वर्टिकली अपवर्ड मतलब थ्रो किया जा रहा है तो लास्ट टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यार हमें पता है कि अगर कोई पार्टिकल ऊपर की ओर जाती है तो जितने टाइम में ऊपर जाती है उतने टाइम में नीचे आती है। तो लास्ट टी का तो नहीं, लेकिन हम स्टार्टिंग टी का देख लेते हैं ना, जितना स्टार्टिंग टी में डिस्टेंस कवर होगा उतना लास्ट टी में डिस्टेंस कवर होगा, क्योंकि जितनी ऊपर जाती है ना, मान लिया कि टी टाइम में ऊपर गई है तो टी टाइम में नीचे आएगी। अब इन्होंने लास्ट का दे दिया तो पहले का हमें पता चल गया कि पहले में कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो हम पहला देख लेते हैं। अब इनिशियली इन्होंने क्या बोला, वर्टिकली अपवर्ड, तो यू की वैल्यू ऑब्वियसली 0 होगी, तो यहाँ से आप पहले निकाल लो, तो सिंपल यही फॉर्मूला लगा दो, एस इक्वल टू क्या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, इनिशियल तो 0 है, और ये कितना हो जाएगा हाफ ए की वैल्यू हो जाएगी जी, और ये टी स्क्वायर, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर। बड़े सिंपल क्वेश्चन है। और अब थोड़ा तो क्वेश्चन अच्छा मतलब पहले थोड़े आसान क्वेश्चन होते थे, ठीक है, लेकिन अभी क्या है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आने लगा, वो भी फॉर्मूले बेस्ड फिर भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था, ग्राफ का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, यहाँ बोर्ड मैंने ग्राफ बना दिया है। क्वेश्चन में बोला है बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है 0 है, along a straight line with a constant acceleration, the variation of speed v and distance s, ग्राफ भी v और s का ग्राफ आपको प्रेडिक्ट करना है, कौन सा ग्राफ होगा। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो यार हमने जितने भी इक्वेशन पढ़े हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो क्या वहाँ से कुछ रिलेशन निकल के आएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इसकी u की वैल्यू भी आपको गिवन 0 है, तो क्या यहाँ से कुछ मिलेगा हमें, है। देखो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के देखो एक बार, कौन सा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें पता है इनिशियल इन्होंने 0 दे दिया है, इनिशियल क्या दे रखा है 0 दे रखा है,
और ये बी स्क्वायर, और ये हमें किस में रिलेशन मिल गया, बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, एस के। बोले यार बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस। तो हमें पता है कि यार अगर अगर आप इसको एक्स और वाई के टर्म में मान लो, तो अगर एक तरफ स्क्वायर है अभी, तो इसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। आपने देखा होगा पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पढ़ा है स्टैंडर्ड। पैराबोला का इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर 4ax का ग्राफ कैसे होता है ना, कैसे पढ़ा है आपने बताइए, ऐसे ही तो पढ़ा होगा, ऐसे बोलो भाई। तो आपको इसमें से कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है, नीचे तो कोई ग्राफ है नहीं, तो नीचे वाला तो ग्राफ मिटा ही दो, ठीक है। तो कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है आपका, थर्ड। किसके, देखो बी में स्क्वायर है और एक्स में एक पावर है, वाई में 2 पावर, एक्स में 1 है, और ऐसे यहाँ पर भी है, एक्स में कितना है 2 मतलब 1, और बी में कितना है 2, और ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, सेम वहाँ पर भी है, ये एस है और ये बी है। तो कौन सा ग्राफ मैच कर गया हमारा, थर्ड, ठीक है। तो कुछ तो आपको फार्मूले से ही आ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है। देखो एक बार आप, और पिछला क्वेश्चन कई बार आ चुका था, एम्स का क्वेश्चन, जब एम्स एग्जाम होते थे, खैर अब तो नहीं होता, 2 साल से बंद हो गया। चल आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये भी एम्स में ही आया हुआ 2004। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ सो द रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर अ बॉडी इन मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके लिए कौन सा ग्राफ, जो गिवन ग्राफ है कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो पहला ग्राफ किस तरह से बना हुआ है, देखो ध्यान से। पहला ग्राफ कैसे बना हुआ है, ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है। अब अगर ये बीटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, बीटी ग्राफ है, तो ये ग्राफ पॉसिबल है, सोच के देखो एक बार। अगर मान लो मैंने t इक्वल टू, यहाँ पर कोई t इक्वल टू टी टाइम ले लिया, अब इस टाइम पे मैंने देखा कि यार एक टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट की 2-3 वेलोसिटी तो हो नहीं सकती, है ना भाई। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, तो एक टाइम पे एक ही वेलोसिटी होगी उसके पास। यहाँ पे क्या हो रहा है, t इक्वल टू टी पे देखा मैंने, यहाँ पर एक वेलोसिटी मिल गई, यहाँ पर मुझे कुछ और मिली, यहाँ पर कुछ और, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो पहला तो हमारा वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देखें, पहले सेकंड नहीं थर्ड देख लो एक बार, थर्ड पे आ जाओ ताकि सारे ग्राफ एक बार आप चेक कर लो। देखो थर्ड वाले ग्राफ कैसे हैं, कुछ ऐसे है ये ग्राफ, है ना, ये भी बीटी ग्राफ है। यहाँ भी सेम वही करेंगे, कोई टाइम टी ले लो, है ना, टी इक्वल टू टी ले लिया मैंने। अब इस पर अगर वेलोसिटी देखोगे तो हमें कितनी वेलोसिटी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, तो एक टाइम पे तो एक वेलोसिटी होगी, है ना, किसी भी पार्टिकल, तो ये ग्राफ भी नहीं होगा। और ऑब्वियसली फोर्थ ग्राफ देखें आप, तो यहाँ भी वही हो रहा है, ऐसा कोई ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है किसी भी पार्टिकल के लिए, देख रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो मैंने जो छुड़वाया था कौन सा, सेकंड वाला, वो ग्राफ आपका करेक्ट ग्राफ हो जाएगा। वो कैसा है, कोई कहीं भी टाइम ले लो, एक टाइम पे आपको एक ही वेलोसिटी मिलेगी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड। ग्राफ के सारे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और बहुत आसान, जितना मैंने बोर्ड पिछले लेक्चर में करवाया था, अगर आपने ग्राफ के लेक्चर नहीं देखें तो जाके वहाँ पे देख लो, ठीक है, आपको सारा का सारा ग्राफ का क्वेश्चन आप कर ले जाओगे काइनेमेटिक्स के। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखो, पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद द वेलोसिटी v नॉट इट रीचेज ए मैक्सिमम हाइट ऑफ h इफ वन विशेस टू ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, देन द बॉल शुड थ्रोन विद वेलोसिटी। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझो एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है और कोई चाह रहा है कि उसको ट्रिपल कर दिया जाए, उसकी हाइट क्या कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए, तो हमें कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखो कैसे निकालोगे, इनिशियली रेस्ट पे बोला होगा इसने, है ना, नहीं बोला तो मान ही लेते हैं, नहीं कुछ बोला ही नहीं, चलो अच्छा एक बार फिर से पढ़ लो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी v नॉट, सॉरी रेस्ट में तो नहीं है, v नॉट इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे वो रीच किया ऑफ h,
इफ वन विसेस द ट्रिपल ऑफ द मैक्सिमम हाइट, तो हमें जो क्या वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो ट्रिपल हो जाए। ठीक है, तो कैसे लगाओगे, मान लो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया, कुछ स्पीड में चल रहे हैं यार, क्योंकि PYQ है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं आपका, और ये V0 स्पीड से फेंका गया है। तो हमें अगर इसमें रिलेशन, अब फाइनल वेलोसिटी अपनी कितनी है, 0, तो क्या लगा दोगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2gh, है ना। फाइनल तो अपनी क्या है, 0 है। इनिशियल v0 का स्क्वायर प्लस 2, अब g तो नीचे होता है हमेशा, तो मैंने हमेशा बताया ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा -g और h। तो हमारा h यहाँ से कितना आ गया, v0 का स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, v0 का स्क्वायर अपॉन 2g। अब क्या कर रहे हैं, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब यहीं से हम क्या करेंगे, अगर अगला क्वेश्चन आपको अगला जो लिखा हुआ है कि इफ वन विसेस द ट्रिपल ऑफ द मैक्सिमम हाइट, अगर कोई चाह रहा है कि इस हाइट की ट्रिपल हो जाए तो वो वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं यहीं पर चेंज कर देता हूँ। मैंने मान लिया कि जो हाइट हो वो ट्रिपल हो जाए तो वो वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होगी, मैंने बोला v'। ऑब्वियसली नीचे 2g आएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, h अपॉन, दिख नहीं रहा होगा ना, इधर देखो क्या हो जाएगा, h अपॉन 3h इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर अपॉन 2g और b डैश का स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ से क्या हो गया, 2g कैंसिल, h से h कैंसिल, हमें b डैश की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, है ना, ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, और यहाँ पे जाता, तो 1/3 इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर अपॉन b डैश। तो जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कितना मिल जाएगा, b डैश इज इक्वल टू 3 v0 का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी स्क्वायर होता है ना, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, तो अगर हम वेलोसिटी माने तो कितनी चाहिए, वेलोसिटी मिलनी चाहिए हमें 3v0 मिलेगी। ठीक है, कितनी मिलेगी, 3v0। देखो 3v0 मिलेगी, यहाँ से क्या मिलेगी, देखो ध्यान से, क्योंकि हमें वेलोसिटी b डैश मैंने माना था, तो यही हो जाएगा √3v0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें आगे, फटाफट क्वेश्चन देखना है केवल आपको। चलो एक और आसान सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप खुश हो गए होंगे। कह रहा है पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम t इन सेकेंड, द डिस्टेंस x इन मीटर of the particle from origin O is given by x equal to this. How long would the particle travel before the coming at rest? कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि आपको इक्वेशन दे दिया है, और इक्वेशन देने के बाद उन्होंने बोला है कि वो हमें बताना है कि जब ये रेस्ट पे आ जाए तब वो कितना डिस्टेंस चला होगा। ठीक है, तो सिंपल है, इन्होंने पोजीशन का दे रखा है, इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 40 प्लस 12, x इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, 12t माइनस टी क्यूब। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो। कह रहा हाउ लॉन्ग वुड बी पार्टिकल ट्रेवल बिफोर द कमिंग रेस्ट। कह रहा कि रेस्ट पे आने से पहले ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो रेस्ट मतलब कि वेलोसिटी 0, तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, 0 करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 0, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, t की वैल्यू इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो t की वैल्यू 2। हमें यहाँ से मिल गया टाइम, किस टाइम पे ये रेस्ट पे आ रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। हमने वो पॉजिटिव लिया इसलिए क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस आएगा, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन टाइम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मैंने पॉजिटिव लिया है। अब ये रेस्ट पे आ रहा है 2 सेकंड के बाद, तो 2 सेकंड के बाद पोजीशन उसका निकाल लेना है हमें, है ना। तो t की वैल्यू किस में रख दो, यहाँ पे रख दो, तो x इक्वल टू आ जाएगा 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, कितना आ गया 40 प्लस 24 माइनस 8। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, है ना, और ये 40 पहले से है, तो हो जाएगा 52, है ना। है ऑप्शन कोई सा, 52 हो गए, 56, एक बार और देख लो यार,
यहाँ से जाएगा तो हो जाएगा ये 16, ठीक है 56 आएगा, सॉरी। तो कितना हो जाएगा 56 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर 3। तो देखो वीडियो छोटा छोटा रखते हैं, 2 पार्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 1 ये हो जाएगा, पार्ट 2 अगला हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे वरना देखोगे नहीं आप लोग, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, आधा हो गया, आधा हम अगले लेक्चर में ले लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना देखो और आप भी क्वेश्चन ट्राई करें, और ये इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजो जो भी नीट की तैयारी कर रहे हो, ताकि उन्हें इससे आप डर ख़त्म हो जाए कि यार कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आपको सोचने वाली ज़रूरत नहीं है, एडवांस क्वेश्चन करने की कोई नीड नहीं है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करनी है, मोर प्रैक्टिस करनी, जितनी भी हो जाए, एनसीईआरटी पूरी कर लो, है ना। तो जितना टीचर करवा रहे हैं उतना सारे क्वेश्चन करो आप। तो पार्ट 1 काइनेमेटिक्स का मतलब PYQ ये रहा, और पार्ट 2 अगले लेक्चर में आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहें, और अब अच्छा लगे तो ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।